आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। पूरा भारत हिल गया, बच्चों को मत रोको। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता है, आप वीडियो को देखकर खाली हाथ नहीं जाना है, क्योंकि आप खाली हाथ जाएगा तो आप गड्ढे में गिर जाएगा। क्योंकि आप गड्ढे में गिरकर अपना नुकसान नहीं करना है, क्योंकि नुकसान उसका होता है जो भूलकर इस वीडियो को छोड़कर जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि जो सच्चाई मैं आज आपके सामने खोलूंगा वो सच्चाई आपको दिल को, आपके दिमाग को नट की तरह अलग अलग खोल कर रख देगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आज जो मैं सच्चाई बताऊंगा कि पूरा भारत हिल गया, किस बात के कारण आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सो वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि जो सच्चाई मैं आपके सामने रखूंगा वो सच्चाई बिल्कुल रियल है और वो आपके लिए फायदे की है। आज मेरे प्रियो मैं कहीं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट वचन से बात करूंगा। हालेलुया। सो विश्वास कीजिए कि वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। मेरे प्रियो मैं बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह लोग कैसे लोगों को चुनता है। यीशु मसीह ना समझ लोगों को भी परमेश्वर क्या करते हैं, चुनते हैं। मेरे प्रियो मैं एक वचन को पढ़ना चाहते हैं, मत्ती 19 का 14 वचन यहाँ पे लिखा है, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, ऐसो ही का है। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं बताना चाहते हैं कि आज बहुत सारा यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है और पूरा भारत इस वजह के लिए हिल गया है कि कुछ बच्चों को क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह का पास आने से रोका जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के पास आने से उनको क्या हो रहा है, उनको जलन हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहा है कि छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो का ही है। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहते हैं, आज परमेश्वर के पास छोटा बच्चा भी आता है तो परमेश्वर उसको मना नहीं करते। लेकिन कुछ परमेश्वर के ना समझ होने वाले लोग परमेश्वर के लोगों को क्या करते हैं, नीचा करते हैं और वह परमेश्वर के वचन को इतना नहीं समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो। तो मेरे प्रियो आज का जो हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर कभी भी रोकता नहीं है, परमेश्वर कभी भी छोड़ता नहीं, लेकिन कुछ शैतान मेरे प्रियो शैतान रोकने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, शैतान इतना चालाक हो चुका है कि शैतान छोटे छोटे बच्चों को प्रभु में आने से क्या करेगा, रोकेगा। मेरे प्रियो मैं बताना चाहते हैं शैतान किन लोगों को ढूंढता है। पहली बात, उदाहरण के लिए शैतान उन लोगों को ढूंढता है जिनका दिमाग प्रभु यीशु मसीह से भटक जाता है, और वो लोगों को शैतान ढूंढ लेता है। और जो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के राज्य की उन्नति करना चाहते हैं, तो शैतान उन लोगों को क्या करेगा, ढूंढकर उनके दिमाग को भटकाएगा और उनको ऐसे टेढ़े रास्ते में लाके रख देगा कि वो उनको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इस प्रकार का नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का संदेश था कि छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको। आज मेरे प्रियो कोई बच्चा परमेश्वर में बढ़ता है तो आज हमें उसे रोकने की जरूरत नहीं है, हमें उसके लिए उत्साहित करने की हमें हिम्मत होना चाहिए और हमें उसको उत्साहित करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये कहता है। सो हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि यीशु मसीह खुद वचन में लिखा है और खुद प्रभु ने बोला है कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो। आज मेरे प्रियो कुछ परमेश्वर के बेटे बेटियां जब परमेश्वर की नजदीकी में आना चाहते हैं, परमेश्वर की क्लोज में आना चाहते हैं, तो कुछ लोगों को क्या होता है,
परमेश्वर के नाम से भी उनको नफरत हो जाता है, परमेश्वर के काम से भी नफरत हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि बालक को मेरे पास आने दो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि बच्चों को क्या हो, एकता मिलने चाहिए। परमेश्वर को महिमा उनके द्वारा मिलता है, क्योंकि प्रभु ने खुद बोला है कि स्वर्ग का राज्य ऐसो का ही है। प्रभु का राज्य छोटे छोटे बालकों के समान है। हालेलुया। कि प्रभु का राज्य बातों में नहीं है, प्रभु का राज्य सामर्थ्य में है और छोटे छोटे बच्चों के ही काम परमेश्वर को भाते हैं। इसलिए परमेश्वर का हम एक और उदाहरण देखेंगे। मत्ती 18 के 3 वचन कहता है, और मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक अच्छी बात हमें देखने को मिलती है। बात यह है कि यदि वे व्यक्ति पाप से मन नहीं फिराते हैं, पाप से तौबा नहीं करते हैं, तो वो क्या होंगे? पाप से दबे रहेंगे, पाप के दलदल में रहेंगे। यदि मेरे प्रियो, आप अगर पाप से बाहर आना चाहते हैं, पाप के दलदल से बाहर आना चाहते हैं, उन चीजों को छोड़ेंगे नहीं तो आप बाहर नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने पाप से फिरो और बालकों के समान बनो। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य में प्रवेश कर नहीं पाओगे। मेरे प्रियो, प्रभु का राज्य कैसा है? बालकों के समान है। प्रभु का राज्य बातों में है और उसके काम भी जरूरी है। इसीलिए मेरे को कुछ लोग बातों करते हैं, काम नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, उसकी आज्ञा मानने में, उसके काम करने में और उसके नियम का पालन करने में। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो। आज कुछ लोग, शैतान ने कुछ ऐसे गुंडों को क्या किया है? खड़ा कर लिया है। वो गुंडे क्या करते हैं? यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह के वचन को तोड़ मरोड़ कर, उल्टी सुल्टी बातें बोलकर बच्चों को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उनके अंदर परमेश्वर का कुछ वचन की शिक्षा नहीं होती है और वे लोग अपने पाप से मन नहीं फिराए होते हैं और वे क्या करते हैं? अपने आप को बहुत महान समझते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह किसी को मना नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यदि मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ जुड़ जाती है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहते हैं, जैसे एक ट्रेन का जब डिब्बा ट्रेन से अलग हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। जैसे जब उसका तवा उससे ऐसे मैच होता है तो क्या होता है? वो एक साथ जुड़ जाते हैं। वैसा ही परमेश्वर का एक रिश्ता है। यदि मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के रिश्ते को अलग करेंगे तो क्या हो जाएंगे? डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और आज कुछ लोग परमेश्वर के लोगों को क्या कर रहे हैं? डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और उनके हौसले को नहीं बढ़ा रहे और उनके मकसद को ऊंचा नहीं करते, लेकिन उनके हौसले को क्या करते हैं? नीचा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का काम ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का काम लोगों को प्रार्थना करना, प्रभु यीशु मसीह का काम लोगों को इकट्ठा करना, प्रभु यीशु मसीह का काम एक दूसरे को उत्साहित करना था, ना कि किसी को रोकना। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला कि तुम मेरे पास आओ, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग राज्य ऐसो का ही है। तो मेरे प्रियो, जब तक बालकों के समान न बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाओगे। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो अपने पाप से मन नहीं फिराता है, जो अपनी गलती को नहीं मानता है, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है, परमेश्वर का बेटा नहीं बन सकता है। वो परमेश्वर की बातों को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें नहीं सुनता है। और जो शैतान की बातें सुनता है वो शैतान का गुलाम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो शैतान के राज्य को बढ़ाता है वो शैतान का गुलामी में जीता है। आज मेरे प्रियो, कुछ लोग ऐसा है को शैतान की गुलामी में जी रहा है, शैतान की गुलामी में से बाहर नहीं आना चाहता है और वो गुलामी में जीना चाहता है, अपने पाप से तौबा नहीं करना चाहता है और दूसरों को भी
रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे प्रियो हमें उसकी बातों को नहीं सुनना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के बताए मार्ग को सुनना है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मेरे पास आओ और उन्हें मना मत करो। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई बच्चा परमेश्वर के वचन में बढ़ता है, परमेश्वर की आराधना में बढ़ता है, तो आप उससे उत्साहित करें, उससे नीचा ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को ही ढूंढता है और प्रभु ऐसे लोगों से प्यार भी करता है। हम एक और उदाहरण को देखेंगे, लूका 18 के 16 वचन। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। यहाँ पर भी एक भविष्यवाणी है कि परमेश्वर ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना नहीं करना है। आज कुछ लोग परमेश्वर में बढ़ता है तो कुछ लोगों को इतना भी जलन होता है कि उनको गिराया जाए, उनको नीचा किया जाए, लेकिन उनके अंदर ऐसी प्रेरणा नहीं होती है कि उनको उत्साहित करें और आगे बढ़े। लेकिन कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह का नाम लेकर क्या कर रहे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर लेकर बैठे, और क्योंकि वो शैतान के राज्य को बढ़ाते हैं, यीशु मसीह के राज्य को नहीं बढ़ाते। इसीलिए मेरे प्रियो, आप लोगों को मुझे बताना था, आप लोगों को ये राय इसलिए देना था क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह का काम करना है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य बढ़ाना है। अगर आप किसी को नीचा करेंगे तो आपको नीचा किया जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है जैसा बीज बोगे वैसा फल पाओगे। अगर आप किसी के साथ चुगली करता है तो आपको चुगली का फल मिलेगा। अगर आप किसी को नीचा करता है तो आपको नीचे का फल मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ ठगी किया है तो आपको ठगी का फल मिलेगा। अगर आपने किसी को बुराई किया है तो आपको बुराई का फल मिलेगा। अगर आपने भिंडी का बीज बोया है तो आपको भिंडी मिलेगा। अगर आपने बैगन का बीज बोया है तो आपको बैगन मिलेगा। अगर आपने किसी को लूटा है तो आपको लूटा जाएगा। अगर आपने किसी को नीचा किया है तो आपको नीचा किया जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है किसी को मत रोको। अगर आप जैसा करोगे वैसा आपके लिए परमेश्वर एक अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, वो अपनी छड़ी आपके ऊपर लगाएगा। इसीलिए किसी को ना रोके। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। यदि आपने इस वीडियो को लेकर कुछ सीखा है तो आप मुझे अपनी राय जरूर लिखिए, क्या आपने सीखा और इस वीडियो को लेकर आप अपने जीवन में क्या लागू करना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।